हेलो फ्रेंड, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एस के सिंह आज बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म नीट पीजी 2021। स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स बताऊंगा, साथ में डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अरेंज करके रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स को फ़ोन कॉल आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, या फिर बहुत सारे उनको बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इन सारी चीज़ों को बारे में बताऊंगा, और जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उसमें कौन कौन से चीज़ों को डिटेल्स को आप चेंज कर सकते हैं और वैसा कौन से डिटेल्स हैं जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप माइंड में सेट कर लें कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो। अदरवाइज मिस्टेक होता है तो कुछ कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से आपको फॉर्म को फिल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एनबी के साइट पे जाना होगा। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट नेम डालना है, फिर आपको कंफर्म कैंडिडेट नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ। जब कैंडिडेट नेम एक बार डालेंगे तो ऊपर में एक पॉपअप ओपन होगा। पॉपअप में आपको पॉपअप ये बताएगा कि कहीं आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। फिर से आपको एक बार रीचेक करना है। रीचेक करने के बाद आप नेम मेंशन करें, क्योंकि नेम एक बार आप जो डाल देंगे वो चेंज नहीं कर सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते हैं। तो नेम आपको बिल्कुल केयरफुली डालना है, कोई किसी भी तरीके के एक भी वर्ड आपको मिस ना हो, ठीक है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको जेंडर डालना है। जेंडर में यदि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे या ट्रांसजेंडर, इसमें भी आपको पॉपअप आएगा। फिर इसके बाद नेशनलिटी डालना है, इंडियन या फिर अदर। अगर आप अदर हैं तो अदर डालिए, इंडियन है तो इंडियन डालना होगा, ठीक है। और आपको फिर इसके बाद मोबाइल नंबर, ये भी आपको वैसा नंबर डालना है जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये चालू नंबर डालना है, ठीक है, जो आपके पास हमेशा रहता हो, आपके पेरेंट्स का हो या फिर स्टूडेंट का हो। इसके बाद यहाँ पे डालना है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ये भी आपको सही होना चाहिए। इसके बाद आपको देखिए दिया हुआ नोट में, प्लीज़ प्रोवाइड योर वैलिड ईमेल एड्रेस एज इट विल बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम एनबी। तो ईमेल आईडी भी अच्छा डालना होगा, वैलिड डालना होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो मेल पे ही आएंगे एनबी की तरफ से। तो मेल डालना है। मेल के बाद री इंटर मेल डालना है। इसके बाद आपको एक बार फिर से ऊपर मिला लेना है, चेक कर लेना है कि कहीं आप मिस फिल तो नहीं किए हैं, गलत तो नहीं डाल दिए हैं कुछ। इसके बाद आपको चेक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा है उसको डालना है। कैप्चा डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आप, तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर और आपको ईमेल आईडी पे एप्लीकेशन नंबर और साथ में पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, आपके पास चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट हो गया। इसके बाद आपको नीचे क्लोज का ऑप्शन आता है, क्लोज कर देना है। क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद एक और ऑप्शन आएगा, उसे मैं बताता हूँ। लॉगिन का ऑप्शन आएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ये जो डिटेल्स है, एप्लीकेशन नंबर, आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना है लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के बाद आपको एप्लीकेशन नंबर, इसके बाद कैटेगरी, कैंडिडेट नेम, नेशनलिटी और जेंडर जो आप फिल किए हैं वो ऑलरेडी सेव शो करेगा। इसके बाद मेल भी आपको शो करेगा, ईमेल आईडी जो आपने फिल किया है। तो आपको इस तरीके से लॉगिन का ऑप्शन आएगा। लॉगिन में आपको पता है कि यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मेल पे या फिर मोबाइल नंबर पे चला गया होगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन पे जाके यूजर आईडी डालना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके का फॉर्मेट आपको ओपन हो जाता है। इसमें आपको जो डिटेल्स आपने एप्लीकेशन नंबर जो आया वो आपको यहाँ पे रहेगा ऑटोमेटिकली, कैंडिडेट नेम, नेशनलिटी, जेंडर, और इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। इसके बाद आपको फॉर्म को फिल करना है। वो स्टेप 1 था, और स्टेप 2 पर्सनल डिटेल डालना है। स्टेप 1 में जब आप लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल डालना है, फॉर्म फिल करना है। उसमें आपको कैंडिडेट नेम ऑलरेडी डाला हुआ है, डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, जेंडर डाला हुआ है, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाला हुआ है। इसके बाद आपको डालना है फादर नेम और मदर नेम। फादर नेम और मदर नेम को फिल करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है कैटेगरी। यदि आप जनरल से आते हैं जनरल, एससी से आते हैं एससी फिल करना है, एसटी से आते हैं एसटी फिल करना है, या ओबीसी से हैं तो ओबीसी। अगर जनरल कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस में है तो चाहे तो ईडब्ल्यूएस फिल कर सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो छोड़ सकते हैं जनरल डाल के, बाद में चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट आर यू अ पर्सनल विथ डिसेबिलिटी। यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो यस, नहीं है तो नो डालना है। आइडेंटिफिकेशन में यदि आपके पास वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, या फिर आपको पासपोर्ट है, तो जो भी है उसे आपको
सबमिट करना है। इसके बाद इंटर यूर कम्युनिकेशन एड्रेस, वो आपको फिल करना है। इसको फिल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको आएगा, वंस दिस सिलेक्शन इज कंप्लीट क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट। इसके बाद आपको सारे चीज़ें कंप्लीट किए हैं, एक बार फिर से मिला लेना है। मिलाने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। इसके बाद आपको सेकंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको डालना है एमबीबीएस प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिटेल्स यानी डालना है। इसके बाद आपको ए पॉइंट आता है कंट्री ऑफ कंप्लीट ऑफ एमबीबीएस क्वालिफिकेशन, कौन से देश से आप एमबीबीएस क्वालिफाई किए हैं या एमबीबीएस के डिग्री किए हैं। बी है आपका नेम ऑफ कंट्री, जिस आप कौन से कंट्री से हैं। इसके बाद स्टेट डालना है। इसके बाद सिटी डालना है, यूनिवर्सिटी नेम डालना है, नेम ऑफ कॉलेज डालना है और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग डालना है। इसके बाद इंटर्नशिप डिटेल्स डालना है। इसके बाद SMS/AMCI रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना है, जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो डालना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे प्रोसीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, थर्ड नंबर पे, स्टेप थर्ड पे। स्टेप थर्ड पे क्या है, टेस्ट सेंटर डिटेल्स डालना है, जहाँ टेस्ट होगा उसका डिटेल डालना है। इसका आपको डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, इसमें आपको थर्ड नंबर पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट आपको स्कैन होना चाहिए या फिर आप DSLR कैमरा से होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए तभी आपको। और इसका जो साइज होना चाहिए वो 80 KB का होना चाहिए मैक्सिमम, मिनिमम इससे कम भी चल जाएगा। तो इसमें क्या क्या आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में, इसमें फोटोग्राफ करना है अपलोड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जिसको कि 80 KB के साइज होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, ठीक है, स्कैन कॉपी। और इसके बाद आपको एक है सिग्नेचर, सिग्नेचर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, ठीक है। और ये सिग्नेचर बिल्कुल जो ब्लॉक्ड होते हैं उसके सेंटर में होना चाहिए, मैं बताता हूँ कैसे सेंटर में होना चाहिए। और ये भी 80 KB के साइज में JPG में होना चाहिए। इसके बाद आपको थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, ब्लू कलर का कलर होना चाहिए, ये भी 80 KB के साइज में JPG में। इसके बाद अपलोड वैलिड MCI/SMC रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ MBBS क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम 400 KB साइज होना चाहिए, अभी JPG में। चलिए एक नज़र डालते हैं फोटो का। जैसे आप फोटो अपलोड करते हैं तो फोटो किस तरीके से होना चाहिए, जो आपको साइन का मार्क किया हुआ है वो फोटो आपको सही और सटीक होता है, और जो क्रॉस किया हुआ है वो क्रॉस मार्क्स लगाया हुआ है उस टाइप का अगर आपको इमेजेस अपलोड करेंगे तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो बैकग्राउंड होना चाहिए बिल्कुल वाइट होना चाहिए, चेहरा पर स्माइल होना चाहिए, ये नहीं कि या फिर चेहरा को ढका हुआ नहीं रखें, बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर, जैसे वाइट क्लियर है इस तरीके से होना चाहिए। चेहरा पर ना ही मास्क होना चाहिए, ना भी कोई ब्लैक धब्बा, और बिल्कुल लाइट में होना चाहिए, जहाँ पे लाइट हो, रोशनी आ रहा हो, वहीं पे आपको ये फ़ोटो इमेज लेना है। इसके बाद सिग्नेचर जो होता है इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में सिग्नेचर होना चाहिए, जो ब्लॉक्ड है उसके सेंटर में बीचों बीच आपको सिग्नेचर होना चाहिए, और ये स्मॉल लेटर में, ये नहीं कि बिल्कुल आप ऊपर लेके चले गए। जैसे ब्लॉक्ड है, देखिए थर्ड नंबर पे देखिए बिल्कुल ऊपर चला गया और रेड कलर से सिग्नेचर किया हुआ है, ब्लू पेन से, फाउंटेन पेन से करना है। फोर्थ नंबर का सिग्नेचर देखिए बिल्कुल साइड में चला गया है, और 5 नंबर का सिग्नेचर बिल्कुल छोटा सा, बीच में बीच पता ही नहीं चल रहा है सिग्नेचर है क्या है। और 6 नंबर का सिग्नेचर है बिल्कुल नीचे, ब्लॉक्ड है उसके नीचे चला गया है। तो इस टाइप के सिग्नेचर होंगे तो बिल्कुल वैलिड नहीं होंगे। इन सारे चीज़ों को, थंब इम्प्रेशन भी होगा, जिस तरीके से सिग्नेचर सेंटर में किया गया है उसी तरीके से थंब इम्प्रेशन भी आपको बिल्कुल सेंटर में लेफ्ट हैंड से आपको देना है, क्योंकि बहुत सारे थंब इम्प्रेशन स्टूडेंट को थंब इम्प्रेशन के समय काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। अभी तो फ़ोन कॉल कम आ रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में, सिग्नेचर अपलोड करने में, इसके बाद थंब इम्प्रेशन अपलोड करने में, और जो MCI का जो सर्टिफिकेट है इसको अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जो भी प्रॉब्लम आपको आती है इसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे, कॉल, स्क्रीन पे कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आती है आपको प्रॉपर बताया जाएगा कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है। ये देखिए दिया हुआ है नोट फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, जब आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट तो उसमें दिया हुआ है द डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन द मेंशन्ड साइज लिमिट्स, यदि आपको जो साइज है उसके लिमिट्स में होगा तभी आप अपलोड कर पाएंगे। द सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट डॉक्यूमेंट्स बियॉन्ड डिजायर्ड साइज लिमिट, यदि साइज से ज़्यादा होगा, जो साइज दिया हुआ है इससे ज़्यादा होगा तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
दूसरा पॉइंट दिया हुआ है द रिड्यूस द साइज ओपन योर डॉक्यूमेंट्स इमेज इन MS पैड बाय एडजस्टिंग रिजोल्यूशंस। यदि आपको साइज, जब आप इमेज को लिए और साइज काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसके चेंज करने के लिए आपको MS पैड में जाना होगा। MS पैड में जाके आप इसका साइज को कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि बहुत कम हो गया है तो उसे बढ़ा सकते हैं, या बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसे कम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको एक बार रीड कर लेना है पूरे डॉक्यूमेंट को, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया उसको फिर से रीड कर लेना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया है। इसके बाद कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद क्लिक ऑन आई एग्री पे जाना है। इसके बाद जाने के बाद आपको पेमेंट का फैसिलिटी आएगा, जो रजिस्ट्रेशन फी आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी और OBC के लिए जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फी है वो है आपको 5015 रुपीज़। वहीं SC ST और PWD के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ी रखा गया है वो 3835 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट स्लिप निकाल लेना है। साथ में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया इसका स्लिप रिसीविंग आपको। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आपको बताना भूल गया था। जो फोटोग्राफ लेना है वो आपको गाइडलाइन जो दिया हुआ है इसमें आपको कैमरा से लेना है या फिर वेब कैम से लेना है। ठीक है, या फिर आप इससे ले सकते हैं। गाइडलाइन दिया हुआ है जो कि आपको NV के साइट पे भी दिया हुआ है। फोटोग्राफ होना चाहिए और कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, थंब इम्प्रेशन कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि स्क्रीन पर दिख रहा है या फिर वीडियो में बता चुका हूँ। पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो कितने सेंटीमीटर कैसे होना चाहिए, ये सारे डिटेल्स आपको दिए हुए हैं, या खुद से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं जितने भी डिटेल्स हैं। इसके बाद चेक योर फॉलोइंग बिफोर अपलोडिंग द फोटोग्राफ फाइल। इसको भी आपको इस तरीके से होना चाहिए फोटोग्राफ। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग सिग्नेचर का साइज इस तरीके से होना चाहिए जो कि आपको दिया हुआ है। एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर खुद से रीड करके पेन पेपर पे लिख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। और यदि आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड चार्जेस भी है। प्रॉपर काउंसलिंग गाइडेंस स्टार्टिंग टू एंड तक हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारी टीम आप लोगों के लिए 24/7 आवर अवेलेबल होती है। जी दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।